जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश। आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का हम लोग का क्लास चल रहा था और क्लास में थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी। और अब डिले नहीं होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था यूट्यूब पे। यूट्यूब की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया था जिसके कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अब से वीडियो रेगुलर रहेगा। और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का हम लोग क्लास कर रहे थे, उसी का झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का ही ये दूसरा क्लास है। और हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से 1939 में आदिवासी महासभा का मांग होता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे 1939 में ही कौन सी घटना होता है। तो एक घटना बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, बहुत फेमस ही घटना था। सिमको सिमको हत्याकांड। पता नहीं चल रहा होगा तो मेरी आवाज़ तो आप लोग सुन लिए होंगे। सिमको हत्याकांड 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को हुआ था, जब आदिवासी महासभा का गठन हुआ। थियोडोर सुरीन और जयपाल सिंह मुंडा को उसमें अध्यक्ष बनाया गया, तो उसी समय ये हत्याकांड हो जाता है। इसमें बोलता है कि निर्माण निर्माण मुंडा के नेतृत्व में नए नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए, सिमको हत्याकांड का इसका कारण क्या था कि निर्माण मुंडा जो थे, निर्माण मुंडा व्यक्ति का नाम है। निर्माण मुंडा के नेतृत्व में ही नए भू बंदोबस्त कानून और मालगुजारी बढ़ाने के लिए, मालगुजारी मतलब जो जमींदार लोग कर लेते थे किसानों से, उसे मालगुजारी कहते हैं। तो उसी को बढ़ाने के विरोध में कहा गया था कि भू बंदोबस्त कानून, ईस्ट इंडिया कंपनी और मालगुजारी मतलब जमींदारी लोग क्या किए थे कि कर को बढ़ा दिए थे। तो वही बढ़ाने के विरोध में सिमको हत्याकांड होता है और इसका विरोध करते हैं। 25 अप्रैल 1939 ईस्वी सिमको में विशाल जनसभा पर पुलिस ने गोली चला दिया, जिसमें कई आदिवासियों को मौत से हाथ धोना पड़ा था। जो सिमको हत्याकांड हुआ था, तो 25 अप्रैल 1939 को सिमको एक स्थान है, जहाँ पे विशाल जनसभा का आयोजन किए थे किसान सब थे और अनेक जनजातियां और आदिवासी सब थे। तो उन्हीं को बीच में क्या कहते हैं कि पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई दी। गोलियां चलाने के क्रम में कई आदिवासी अपना जान से हाथ धोना पड़ा। वही घटना है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उसी से इस घटना को तुलना किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, झारखंड में किस हत्याकांड का तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हैं? तो सिमको हत्याकांड को। ठीक है, कब हुआ था? 25 अप्रैल 1939। उसके बाद है ये तो विद्रोह तो कर दिया। अब विद्रोह फैल गया तो इसका परिणाम क्या था? देखिए, इसका परिणाम देखेंगे। हत्याकांड का छोटानागपुर में व्यापक प्रतिक्रियाएं फैली, विरोध सभाएं होने लगी, विभिन्न आदिवासी समूह में एकता होने लगा। मई 1939 में जिला बोर्ड चुनावों में सिंहभूम एवं रांची जिले में कांग्रेस की पराजय और आदिवासी महासभा की जीत हो गई थी। देखिए, यही मेन मुद्दा बना था जो चिंगारी बन के उठा था कि मई 1939 में अगर चुनाव में अगर सिंहभूम में और रांची से जिला के कांग्रेस पराजय नहीं होता तो आदिवासी आंदोलन इतना आगे नहीं बढ़ा पाते। सिंहभूम में कितना 25 सीट में से 22 सीट आदिवासी महासभा को मिला था और रांची में 25 सीट में से 16 सीट आदिवासी महासभा को मिला था। तो इतनी बड़ी जीत हुई थी उन लोगों की। उसके बाद कांग्रेस क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है? देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी कि राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों की शिकायतों का पता लगाने के लिए चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद जयपाल सिंह से सुझाव मांगे। राजेंद्र प्रसाद केंद्र में उस टाइम मंत्री थे, तो उनको क्या किया कि आदिवासियों की शिकायत पता लगाने के लिए चुना गया था कि आप आदिवासियों को पता लगाइए, उनको समझिए कि उन लोग के क्या समस्या है। तो राजेंद्र प्रसाद किसका सहायता लिया था? तो जयपाल सिंह मुंडा का। तो क्वेश्चन पूछेगा, राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों को शिकायत को पता लगाने के लिए चुना गया था, परंतु राजेंद्र प्रसाद ने किसकी सहायता ली थी? तो जयपाल सिंह मुंडा का सहायता लिए थे। अब जयपाल सिंह मुंडा का सहायता लिया। अब यही जयपाल सिंह के साथ उनके साथ यही एक मौका था कि हम अपने हित के लिए, अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए हम अपना अभी यही मांग कर सकते हैं। यही एक मौका था। तो जयपाल सिंह की निम्न मांगे थी। अब क्या क्या मांग थे जयपाल सिंह का? कि बिहार मंत्रिमंडल में एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए, ये उनका मांग था। एक संसदीय सचिव की नियुक्ति होना चाहिए जो आदिवासी व्यक्ति हो। जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों की प्रशासनिक अधिकार था कि जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो एक भी आदिवासी अभी तक नहीं है तो वहाँ आदिवासियों को भी लाया जाए। संसद एवं सेवाएं का स्थान, जो संसद में भी आदिवासी हो, मतलब
एक तरह ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल उनका यही मांग था कि हर एक क्षेत्र में आदिवासियों को चुनिए। ठीक है, हर एक क्षेत्र में, जैसे बिहार के मंत्रिमंडल था तो वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये आदिवासी लोग को पता नहीं चलता था। तो उनका कहना था कि आप हर एक क्षेत्र में आदिवासियों को लाइए। यही जयपाल सिंह मुंडा का मांग था, किससे? कांग्रेस की प्रतिक्रिया और राजेंद्र प्रसाद से। उसके बाद होता है रांची में हंगामा हो जाता है। फिर होता है रांची में एक डिग्री कॉलेज। जयपाल सिंह का ही मांग है कि रांची में एक डिग्री कॉलेज का खोला जाए। विभिन्न बोर्डों और समितियों में आदिवासियों को मानों का नयन करें। मतलब जितना भी प्रकार के समिति बनाते हैं, गठन बनाते हैं, उसमें से आदिवासियों का भी चयन कीजिए। आदिवासियों का भी चयन कीजिए और उनको आगे लाइए। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। इसी टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता था, 1939 में हो जाता है। और उनका प्रभाव देखिए कैसे पड़ता है झारखंड के आंदोलन में। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ना छोटा टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन जब डेप्थ से उठाएगा ना तो मैयर बप्पा कर दीजिएगा आप लोग। इसीलिए डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऊपर ऊपर पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। अब जैसे अगर पूछ देता, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में झारखंड का निर्माण आंदोलन का प्रभाव अगर नहीं पढ़ते आप और पूछ देता तो उस टाइम तो क्वेश्चन तो फिक्स है कि 1 नंबर गया। तो आइए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में झारखंड का प्रभाव क्या पड़ा था। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया इसी युद्ध के कारण। नेक्स्ट है आदिवासी महासभा ने कांग्रेस के सत्ता त्याग पर मुक्ति दिवस मनाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा आदिवासी महासभा ने कांग्रेस की सत्ता को त्याग किया था उस दिन कौन से दिवस मनाया था? तो मुक्ति दिवस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अगर लिखावट नहीं समझ में आता होगा तो आवाज़ से सुन के भी नोट्स बना सकते हैं। ये जेपीएससी तक का ये नोट्स काम कर सकता है आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासी महासभा खुलकर ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में उसका साथ दिया था। युद्ध के दिनों में जयपाल सिंह रांची का चीफ वार्डन सर्विसेज एवं बाद में ईस्टर्न कमांडेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाए गए थे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। नेक्स्ट है दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन होता है। क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन कब हुआ था। आप लोग बहुत कोई महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, उनका आगमन हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी कभी नहीं पूछे। वो सब जानता है और जो जानता है वही एग्जाम में नहीं आता है। तो दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन होता है। नेक्स्ट छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग को ठुकराया गया। देखिए जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय झारखंड के आदिवासी लोग क्या करते थे कि छोटा नागपुर संथाल परगना का प्रांत का मांग किए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कि उन्होंने कहा था कि अभी विश्व युद्ध चल रहा है, आप विश्व युद्ध पे ध्यान दीजिए, ना कि आपसी मैटर में उलझिए। वहाँ इनकार कर दिया गया था। नेक्स्ट जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने को बोला गया। जयपाल सिंह से कहा गया कि आप ऐसी प्रतिक्रियाएं मत कीजिए, आप अभी किसका साथ दीजिए? कांग्रेस का साथ दीजिए। ठीक है, कांग्रेस का साथ दीजिए। 40 देखिए इसमें क्या होता है, रांची के निकटतम रामगढ़ में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के टॉपिक आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर जैसे झारखंड भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ एक कांग्रेस चैप्टर ही है, वहाँ पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस का भाग आता है झारखंड के इतिहास में। तो क्या है कि रामगढ़ अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो ये अधिवेशन झारखंड में होता है, तो इसके एक एक पहलू पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झारखंड में पहला अधिवेशन हो रहा है तो इसके एक एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एक फैक्ट पूछेगा एग्जाम में, इसीलिए सब हम लोग फैक्ट पे ध्यान रखना है। रांची के निकट रामगढ़ में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। रांची में आदिवासी महासभा के तीसरे वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का संकल्प व्यक्त कर रहे थे। रामगढ़ के अधिवेशन में छोटा नागपुर संथाल परगना पृथक प्रांत की मांग की अपेक्षा की थी। ठीक है, यहाँ मांग हुआ था, ज़्यादा बात होती नहीं है। और नेक्स्ट कैसे कैसे बढ़ता है अधिवेशन आगे तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद है 8 से 10 मार्च 1941 में क्या होता है, आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन होता है। ठीक है, चौथा अधिवेशन। एक रामगढ़ जो अधिवेशन है वो अलग से एक टॉपिक आएगा आगे। ठीक है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ऐसा नहीं कि छोटा सा। इसे भी यहाँ थोड़ा सा फैक्ट बताने के लिए थोड़ा सा ऐड किए थे। नेक्स्ट है आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन हुआ था कब? 8 से 10 मार्च 1941 में। मुस्लिम लीग के नेताओं को एस एम
उस्मान रग्बी हसन आमंत्रित किए थे। उसके बाद है मार्च 9 मार्च 1942 आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, मेनली ज़्यादा नहीं पूछता है। उसके बाद आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि छठा अधिवेशन कब हुआ था। तो छठा अधिवेशन कब हुआ था, तो मार्च 1943 में। इसमें क्या हुआ था, जयपाल सिंह ने नागपुरी भाषा में संबोधित करते हुए ब्रिटिश को धमकी दी थी। यदि उसने आदिवासियों की शिकायतों को निपटारा नहीं किया तो आदिवासी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे जो कि सरकार के लिए नुकसानदेह था। कांग्रेस उस टाइम बहुत बड़ा एक संगठन बन गया था, इसी से वो लोग धमकी दे रहे हैं। अगस्त 1944 में होता है रग्बी हसन का झुकाव, मतलब क्या उनका सुझाव पड़ा था और किस तरह से पाकिस्तानी और आदिवासी आपस में मिले थे और उस टाइम किस प्रकार का झुकाव पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। ठीक है, ये सब ज़्यादा मेनली सब पूछता नहीं है। यहाँ इस पे ध्यान थोड़ा रखना है कि 30-31 दिसंबर 1945 ईस्वी में 1 जनवरी 1946 को रांची में झारखंड छोटानागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है मार्च 1946 में जयपाल सिंह चुनाव क्षेत्र में पहली बार शामिल हुए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जयपाल सिंह मुंडा केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में खड़ा हो गए थे, ये तो ज़्यादा पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है आदिवासी महासभा के तरफ से जयपाल सिंह उम्मीदवार थे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि आदिवासी महासभा के तरफ से कौन नेता थे, तो जयपाल सिंह मुंडा थे। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर पूर्णचंद्र उम्मीदवार थे। उसके बाद है, यहाँ पीडीएफ में नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसे एक तापकारा हत्याकांड है जो 2 मार्च 1946 में होता है। इंपॉर्टेंट उतना ही है नहीं, बस ऐसे जो जीपीएससी मेंस लिखेंगे उन लोग के लिए है। अब खरसावां गोली कांड इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो भारत में आंदोलन होता है चौरी चौरा हत्याकांड उससे संबंधित है, मतलब उसी के जैसा हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। खरसावां गोलीकांड में क्या हुआ था, उड़ीसा में सरायकेला खरसावां रियासत को मिलाया जाना और इसका विरोध चल रहा था। देखिए विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि उड़ीसा का उसमें निर्माण हो रहा था और जो सरायकेला खरसावां रियासत है उसको कहाँ मिलाने का बात किया जा रहा था, तो उड़ीसा में। लेकिन ये ऐसा वहाँ के समुदाय, वहाँ के जितने भी लोग थे, जितने वर्ग के लोग थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। यह विरोध सिंहभूम जिला के खरसावां घाट मैदान में विशाल जनसभा में हो रहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे थे कहाँ से हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस गोलीकांड में एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, नारा हो या कोई कथन बोला गया या कोई कैदी, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी अगर जेल में है तो वहाँ से कौन सा किताब लिख दिया, ये सब क्या कि सब इम्पॉर्टेंट है, एक अलग हट के एक ये तैयार करता है नोट्स। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कौन सा नारा दिया था, तो झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। देखिए ये बोला गया था दूसरे भाषा में, मरांग गोमके की जय। ठीक है, इसका अर्थ होता है झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चलेगा। ये उड़िया भाषा में बोला गया था। परिणाम क्या है, परिणाम अफवाह यह फैलाया गया कि यह भीड़ राजमहल पर हमला करेगी। यही अफवाह को सुनकर पुलिस ने भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चला दी। देखिए जैसे अफवाह वहाँ फैले थी, क्या 19 जलियांवाला बाग हत्याकांड में जैसे ही अफवाह फैले थे कि क्या हो रहा है कि वहाँ की जनता हम पे उग्र हो रही है, हम पे गोलियां चला रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वैसे ही अफवाह यहाँ उड़ा दिया कि जो यहाँ की जो जनसभा जो लोग कर रहे हैं वो राजमहल पर हमला करने के लिए जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और यही सुनकर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और 100 लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उसके बाद है राम मनोहर लोहिया ने इस हत्याकांड को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड से की संज्ञा दी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि राम मनोहर लोहिया ने सरायकेला गोली हत्याकांड को किससे तुलना किया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। सरायकेला खरसावां का उड़ीसा में विलय पत्र को रद्द कर दिया गया। 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक कुल 139 दिन उड़ीसा के अधीन था सरायकेला खरसावां। अंततः इसे एक अनुमंडल के रूप में इसे सिंहभूम जिले में जोड़ दिया गया। अंत में
उड़ीसा, सरायकेला खरसावां के लोग वहाँ पे बाजी मार जाते हैं। 27 जुलाई 1949 ईस्वी को भारत सरकार की तरफ से एक अधिसूचना के जरिए विलय करने की पुष्टि कर दिया गया था। आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा की पहली वार्षिक सम्मेलन रांची में 28 फरवरी को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट आता है दौर झारखंड पार्टी का। देखिए झारखंड पार्टी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी बहुत लोग झारखंड पार्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन डिटेल्स आइए देखते हैं। इसका जो कार्यकाल चला था 1950 से 63 तक, पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। जमशेदपुर में आदिवासी महासभा ने एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चला था, 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 तक। 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि कब इस पार्टी का नाम बदल दिया गया था। तो आदिवासी महासभा का नया नाम हो जाता है झारखंड पार्टी। ऐसा इसलिए किया गया ना, क्योंकि देखिए आदिवासी महासभा कहीं ना कहीं एक जनजाति के लिए था, और झारखंड पार्टी नाम रखा गया क्योंकि ये हर एक को, सबको इम्पोर्टेट कर रहा था। 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा क्या था, ये तो आप लोग वहाँ पढ़े थे, लेकिन नारा कब दिया गया था 1952 में, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सिनुआ। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी के लिए ऐतिहासिक समय था। इस चुनाव में झारखंड पार्टी को 33 सीट मिली थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1952 के झारखंड चुनाव में कितना सीट मिला था, तो 33 सीट मिला था। प्रमुख विपक्षी दल था झारखंड पार्टी, और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता थे सुशील कुमार बारू। और दूसरी आम चुनाव होता है 1957। दूसरे आम चुनाव 1957 में झारखंड पार्टी को 32 सीट मिला था। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता थे सुशील कुमार बागे था या बारो, ऐसा ही था। तीसरा आम चुनाव में 1962 में झारखंड पार्टी को 20 सीट मिला था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सीट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया कि किस चुनाव में कितना सीट मिला था। अन्य संगठनों का योगदान या भूमिका। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 7 फरवरी 1954 को स्थापना होता है। अध्यक्ष सुखदेव महतो। आगे चलकर रामनारायण सिंह को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। रामनारायण सिंह शेर छोटा नागपुर केसरी की उपाधि रामगढ़ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, छोटा नागपुर का अलगाव एकमात्र हल, इसका हिंदी है, नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। मतलब यहाँ नामक पुस्तक, यही पुस्तक इसमें इस टाइम रचना हुआ था। इस पुस्तक में 36 पृष्ठ की रचना की गई है। इस पुस्तक को 7 अप्रैल 1954 को जारी किया गया था। 7 अप्रैल 1954 को जारी किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को स्थापना होता है। अध्यक्ष सैयद अफजल अली करते हैं। सैन्य सदस्य हृदयानंद कुजूर एवं सरदार केवलम माधव पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों से युक्त झारखंड राज्य की मांग किया गया था, जो बिहार के 7 जिला था, मध्य प्रदेश का 2 जिला, उड़ीसा से 4 और बंगाल के 3 जिला थे। ठीक है, बंगाल से 3 जिला थे। राज्य पुनर्गठन आयोग बिहार दौरे में झारखंड पार्टी एवं अन्य लोगों के आयोग का एक ज्ञापन सौंपा था। आयोग द्वारा झारखंड के मांग के स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था, झारखंड पार्टी झारखंड राज्य के गठन की औचित्य को समझने में असमर्थ हो गए थे। वह नहीं समझा पाए कि झारखंड उन्हें क्यों चाहिए, नहीं समझा पाए थे। इसका परिणाम क्या था, इसका परिणाम बाद में निकलता है कि मांग ठुकराए जाने के बाद झारखंड पार्टी को धक्का लगा। धीरे धीरे झारखंड पार्टी लोकप्रियता कम होने लगी। अब 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया तथा अब इनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। देखिए क्वेश्चन पूछता है 20 जून 1963 को, सभी को याद होगा कि 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ था, लेकिन विलय कब हुआ था, तो 20 जून 1963 को। 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में मरांग गोम के जयपाल सिंह का ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाता है। झारखंड पार्टी कई टुकड़ों में बट गई, जैसे बिरसा सेवा दल, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, फिर आता है आपका हुल झारखंड पार्टी। इस समय क्या होता है, इस समय वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद अस्तित्व में आता है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना होता है 4 फरवरी
1973 धनबाद के गोल्फ मैदान में। संस्थापक सदस्य विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय। इसके अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो, महासचिव थे शिबू सोरेन। इसका उद्देश्य क्या था कि अलग झारखंड राज्य की मांग करना था, गैर आदिवासी के अत्याचार से मुक्त कराना था, नौकरी में स्थानीय लोगों को अवसर, वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान 1978 में चलाया गया था, महाजनी प्रथा पर रोक लगाने का काम चल रहा था। उसके बाद आता है शिवाजी समाज। शिवाजी समाज का स्थापना विनोद बिहारी महतो 1969 में किए थे। सुनोद संथाल समाज का स्थापना शिबू सोरेन ने किए थे। मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना ए.के. रॉय मतलब अजीत कुमार रॉय ने किया था। 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन एवं मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद ए.के. राय के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला गया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राजधानी वासियों को झारखंड समर्थन शक्तियों में परिचित कराना, इसका उद्देश्य था। उसके बाद आता है 1980। 1980 में बिहार के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13 सीटें मिली थी। पहली बार विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवेश होता है। उसके बाद दौर आता है आजसू का। आजसू का स्थापना होता है 22 जून 1986 में। नेतृत्वकर्ता सूर्य सिंह बेसरा। इन्होंने नारा दिया था, एक प्रसिद्ध नारा कि खून के बदले खून। कार्य अहिंसात्मक आंदोलन था। उद्देश्य पूछेगा, युवा वर्ग को झारखंड आंदोलन से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य था आजसू का। सरकारिया आयोग, इसी समय सरकारिया आयोग का भी स्थापना होता है, जो उद्देश्य ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति 11 से 13 दिसंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का एक संयुक्त मंच बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए। इसमें 53 संगठन शामिल हुए थे। 53 संगठन शामिल, मतलब 53 संगठनों का एकजुट था झारखंड समन्वय समिति। इसका स्थापना 1987 ईस्वी में होता है। इसका कार्य क्या था कि झारखंड समन्वय समिति का गठन करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 10 दिसंबर 1987 को राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को 23 सूत्री मांग सौंपना। अब 23 सूत्री मांग क्या था ये कभी नहीं पूछेगा। महत्वपूर्ण मांग, झारखंड पृथक राज्य। इस मांग को बीजेपी ने पूर्ण समर्थन किया था। 28 नवंबर 1988 ईस्वी को भाजपा के विशाल वनांचल रैली का आयोजन किया गया था। इसके पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण अडानी को बनाया गया था। अब अडानी को क्यों बनाया गया था तो आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि वो पैसा वाला था। झारखंड विषयक समिति 1989 ईस्वी में स्थापना होता है। 7 जून 1989 को इस समिति का स्थापना किया गया था। केंद्र और बिहार सरकार और झारखंडी नेताओं का एक बैठक होती है। इस बैठक में झारखंड विषयक समिति गठन का निर्णय लिया गया था। समिति संयोजक बी.एस. लाली थे, विशेश्वर प्रसाद। तीन विशेषज्ञ, इसमें 3 विशेषज्ञ थे, डॉक्टर सुरेश सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और डॉक्टर ए.के. प्रसाद। वो ए.के. राय अलग था और ए.के. प्रसाद ही अलग है। झारखंड विषयक समिति ने झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। 18 जून 1990 ईस्वी में भाजपा ने अपनी संदर्भ में पुस्तिका वनांचल निकाली। 1 अगस्त 1991 को बिहार विधानसभा ने झारखंड विकास परिषद विधेयक पारित कर दिया था। उसके बाद आता है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ हैंडराइटिंग नोट्स पीडीएफ चाहते हैं तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल महेश्वरी क्लासेस हजारीबाग पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और एक बात आप लोग बता दें कि झारखंड ज्योग्राफी का भी क्लास बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा, तो आप लोग सब हैंडराइटिंग नोट्स ही मिलेगा, तो आप लोग क्लास करिए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।